हेलो गाइस, आई एम दीपक रणोजा। वेलकम टू माय चैनल किताबों का सफ़र। कलेक्टर साहिबा वाली सीरीज का यह वीडियो है 8वां और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 12 जिसकी शुरुआत होती है मसूरी में एंजल की ट्रेनिंग के साथ। लेखक इस अध्याय की शुरुआत करते हैं भाग्य से। हमने हमारे जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के मुख से यह ज़रूर सुना होगा कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर ये सुना होगा कि यार उसकी किस्मत अच्छी है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेखक ने लिखा है, मैं आईएएस एग्ज़ाम का इंटरव्यू दे रहा था, वह बीए कर रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो आईएएस प्रीलिम्स में फ़ेल हो रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था, वह भी अब इंटरव्यू दे रही थी। मैं फिर आईएएस प्री में बैठ रहा था, वह मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इसे कहते हैं भाग्य का होना और भाग्य ही का रोना। दिन 8 अक्टूबर 2020। यह वह दिन था जब यूपीएससी में नवचयनित अफसर्स ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा रहे थे। एंजल भी अपने माता पिता और ताऊ के साथ मसूरी पहुंची। 10 अक्टूबर से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से ट्रेनिंग का मज़ा थोड़ा किरकिरा हुआ है। उनकी 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक की क्लासेस ऑनलाइन मोड में आयोजित होने लगी। मज़े की बात यह है कि एंजल को लवासना ट्रेनिंग सेंटर कम और मैरिज ब्यूरो ज़्यादा लगता था। वह वहाँ की सारी जानकारी गिरीश को देने लगी। उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है, हर बातें गिरीश के साथ शेयर करने लगी। मसूरी के 421 ट्रेनिंग अफसरों में एंजल सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। पूरी लवासना में एंजल के चर्चे थे। एंजल की क्लास में एंट्री कई ट्रेनिंग अफसरों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती थी। एक दिन एक ढाबे के बाहर दो प्रशिक्षु अधिकारी बात कर रहे थे। खोजी खबरची बता रहे हैं कि अमुक जी का अमुक जी के साथ चक्कर तो पक्का चल रहा है, परंतु यह विश्वस्त सूत्रों से भी पता न लग सका है कि यह चक्रवात कितना दैहिक है और कितना रूहानी है। दूसरी तरफ दो लड़कियां बातें कर रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में 5 दिन तक बनियान तक नहीं बदलने वाले लड़के मसूरी में जाकर दिन में 2 बार ड्रेस बदल रहे हैं। यह है मसूरी की हवा। एक दिन एंजल के पास एंजल की माताश्री का फ़ोन आता है। उनकी माताश्री उनसे कहती है कि लड़का आईएएस ऑफिसर है और अपनी बिरादरी का है, दिखने में भी ठीक ठाक है, तुम कहे तो रिश्ता पक्का कर ले। मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ गिरीश के साथ, अन्यथा आजीवन शादी नहीं करूंगी। उसके मन में ये ख्याल तो आया लेकिन कह नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और फ़ोन कट कर दिया। एक दिन एंजल गिरीश के पास फ़ोन लगाती है और कहती है, मेरे घर वाले और रिश्तेदार हमारे बीच के रिश्ते को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, क्या हम कोर्ट मैरिज कर ले? गिरीश कहता है कि शादी करेंगे तो घर वालों की सहमति से ही करेंगे, आप प्रतीक्षा करें, मैं आपके घर रिश्ता लेकर आऊँगा। एंजल गिरीश की दुल्हन बनने के सपने देखने लगी थी। एक दिन उनकी साथी आईएएस ऑफिसर एंजल को कलेक्टर की पद का एहसास कराते हुए कहती है कि कलेक्टर होता है, छोटे भैया राइटर को कौन पूछता है। एंजल को यह बात बुरी लगती है और एंजल जवाब में कहती है, चेतन भगत, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर, जावेद अख्तर के नाम के सामने आईएएस का पद क्लर्क की नौकरी लगती है। एंजल ने गिरीश को लेखन की दुनिया का भविष्य का सुपरस्टार बताते हुए कहा। एंजल ने कहा कि हमारे साथ में ट्रेनिंग ले रहे पुरुष अफसरों ने भी कई ऐसी लड़कियों से शादी की है जिनका स्टेटस कोई ख़ास नहीं था। जब लड़के स्टेटस के ऊपर अपने प्यार को तवज्जो देते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं देनी चाहिए। इतने में उनके बीच में एक सहेली बैठी थी जो अब तक मौन थी। उसने कहा, एंजल तेरी बात में दम है, गिरीश के आर्टिकल मैंने भी पढ़े हैं, कमाल का लिखता है। एंजल कहती है, मुख्य परीक्षा हो, प्री परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या फिर पूरी स्ट्रेटजी, हर मोड़ पर गिरीश ने कितनी मदद की है मेरी, उसका कितना सपोर्ट रहा है मुझे। यूपीएससी मेरा पैशन था, वो गिरीश ही था जिसके सहयोग से मैं अपना पैशन पूरा कर पाई हूँ। शादी के बाद वह मेरा हर कदम पर साथ निभाएगा और अगर उसमें कोई कमी भी हुई तो मैं उसे सुधार लूँगी। ये बातें एंजल ने की और यहाँ पर होता है इस अध्याय का समापन। इसके आगे हम हमारी कलेक्टर साहिबा वाली सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हृदय से धन्यवाद।